बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.8 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले इस एक्सरसाइज की बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का जानना ज़रूरी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमने इक्वेशन की जो छोटी क्लासेस में भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी गिवन एक्सप्रेशन के दरमियान साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए तो वो इक्वेशन कहलाती है। अब डिफरेंशियल का मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इन्वॉल्व हों तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। An equation involving differentials or derivatives is called a differential equation। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल एग्जिस्ट करें तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो इन इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर इस इक्वेशन में चूंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही उसका ऑर्डर कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हमने इसका ऑर्डर और डिग्री को अगर हमने बताना हो तो ऑर्डर बताने के लिए जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चूंकि 2 है तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा 2, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर इस वक्त अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर इसकी चूंकि 1 है तो फिर इसकी डिग्री 1 होगी। अब इससे नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ होगा। तो हम लोगों को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नॉलेज होना चाहिए कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम x और y वेरिएबल को इस तरह से सेपरेट करें कि x के साथ डिफरेंशियल dx हो और y फंक्शन के साथ डिफरेंशियल dy हो, तो वो इक्वेशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो अब सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो इक्वेशंस गिवन दी हैं, तो इनमें से हमने अब ये बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग नॉर्मल प्रूव कर रहे होते हैं कि उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं कि चाहे हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें या राइट हैंड साइड, तो उसी तरह से ही यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट हैं कि हम इस इक्वेशन से इसमें मूव कर जाएं या फिर इससे रिवर्स हम ये इक्वेशन पकड़ें और ये प्रूव करें। तो दोनों तरह से आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। तो बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए
इसका क्वेश्चन 5 है वो आपको असाइनमेंट में मैं दे रहा हूं, तो वो आपने असाइनमेंट में मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं ये वाली जो इक्वेशन 1 नाम दिया है, इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। तो मतलब फिर हमें ये इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, लेकिन उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट। अगर y का डिफरेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव 2y बनेगा और बेस का फिर से हमने डेरिवेटिव लेना होता है तो वो dy बन जाएगा। और इसी तरह से y का डिफरेंशियल dy और कांस्टेंट का डेरिवेटिव चूंकि 0 होता है तो ये टर्म तो 0, तो -1/x का डेरिवेटिव 1/x² होता है और फिर से x का डिफरेंशियल साथ में dx हमने राइट डाउन कर देना है। हमारा टारगेट ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें dy चूंकि दोनों में से कॉमन लिया है तो यहां से हम क्या करेंगे, dy को कॉमन ले लेंगे और x² को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ में dx भी इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 बचेगा और 1 को नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जब लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यही तो हमने प्रूव करना था इस इक्वेशन के जरिए से। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को चंद एक बातें क्लियर करवाता चलूं, क्योंकि यही सारे का सारा मेथड हमने अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस में भी फॉलो करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए सबसे पहला काम हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का करना है। मतलब x और y वेरिएबल्स को हम अलग अलग करेंगे और फिर इस तरह से हमने उनको सेपरेट करना है कि x के साथ x का ही डिफरेंशियल हो और y के साथ y का ही डिफरेंशियल होना चाहिए। उसके बाद अगर सॉल्यूशन के दौरान कहीं पे लॉग इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उस पूरी इक्वेशन को ही हम लॉग की फॉर्म में लिखें, ताकि फिर बाद में लॉग को कैंसिल आउट करना आसान हो। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाली इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और ये रिजल्ट हम इसे प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो 2y राइट हैंड साइड पे आके प्लस का बन जाएगा। चूंकि हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना ही है तो y लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड्स पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की। अब 1/y की इंटीग्रेशन चूंकि log ऑफ y है तो यहाँ पे हम log ऑफ y लिखेंगे और x की इंटीग्रेशन x के लिहाज से ही x²/2 बन जाएगी। 2 ये ऑलरेडी कांस्टेंट था। अब चूंकि यहाँ पे log इसके आंसर में आ रहा था तो हमने क्या किया, कांस्टेंट को भी log की फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि c ऑलरेडी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर हम उसका log भी अप्लाई करवा दें तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहां से 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इस x² के साथ भी हमने log इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए हम ln ऑफ e राइट डाउन कर देंगे। अब log की प्रॉपर्टी ये है कि वो बेस को पावर की फॉर्म में शिफ्ट करवा देता है। तो यहाँ पे ये जो x² था ये e की पावर्स में आ जाएगा। अब फिर बाय यूजिंग बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम के log प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर अब यहाँ पे चूंकि एडिशन हो रही है तो इसको फिर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में यूं राइट डाउन कर सकते हैं। अब दोनों साइड्स पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर log कैंसिल आउट हो जाएगा और y इज इक्वल टू c e रेज टू पावर x²। ये वही रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू -y। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल्स को अलग अलग करना होता है उनके डिफरेंशियल्स के साथ।
अब डी वाई चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है तो y को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे और ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और dx राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1/y की इंटीग्रेशन log ऑफ y बन जाएगी और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x आएगी प्लस log ऑफ c। अब चूंकि ये दोनों टर्म्स हमने log के साथ लिखी हैं तो यहाँ पे भी हमें log इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ln ऑफ e के साथ इसको राइट डाउन कर देंगे। चूंकि log और e ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो यहाँ पे फिर 1 बचेगा, तो 1 को हम लोग यूं राइट डाउन कर सकते हैं, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर log चूंकि बेस को पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं log में, तो इसलिए हम log ऑफ e रेज टू पावर माइनस x लिखेंगे और फिर ये प्लस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर log के साथ log कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस x इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस x ओवर y। अब dx राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर ली। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन x और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c प्राइम। अब 2 को अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x के साथ 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2c प्राइम। अब फिर यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं तो 2 माइनस x बचेगा और 2c प्राइम की जगह पे हमने c कांस्टेंट लिख दिया और इस तरह से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है x dy प्लस y इंटू x माइनस 1 dx इज इक्वल टू 0। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं और इसमें पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो इस टर्म को जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो ये माइनस बन जाएगी। अब y इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x भी राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब फिर जब हम इस x को दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/y की इंटीग्रेशन चूंकि log ऑफ y है और 1 की इंटीग्रेशन x और 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब इस माइनस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का log ऑफ x बनेगा और यहाँ पे इस x के साथ भी हम log को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ln ऑफ e हमें लिखना पड़ेगा प्लस log ऑफ c। अब इससे नेक्स्ट ये बेस इसकी पावर में आ जाएगी और ये चूंकि दोनों प्लस के हैं तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं। अब log के बेसिक क्लास के मुताबिक अगर दो log वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो हम उनको डिवीजन के साथ यूं राइट डाउन कर सकते हैं। अब फिर यहाँ से log के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और e रेज टू पावर x जब नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इससे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है 1/x dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ 1 प्लस y स्क्वायर। अब फिर हम लोग जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करवाएंगे तो 1 प्लस y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब फिर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो 1/1 प्लस y स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tan इनवर्स y और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब ये 2 टाइम्स पे 4 तो यही हमारा आंसर है, सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में है सेकंड स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेकंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। इसमें चूंकि हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, तो dx को जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। चूंकि डिफरेंशियल y इस साइड पे है तो y की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे और x को राइट हैंड साइड पे मूव करवा देंगे, तो ये tan y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और tan x राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब फिर दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो tan y का चूंकि डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, तो इसलिए फिर इनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ tan y माइनस log ऑफ tan x प्लस log ऑफ c। ये बात मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 के 4th पार्ट को करते हुए बताई थी कि जब हमारे सॉल्यूशन में log आ रहा होगा तो हम कोशिश किया करेंगे कि पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को log के साथ लिखें, तो इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट को भी log की फॉर्म में ही लिखा। बाय यूजिंग बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम इसको हम लिख सकते हैं c ओवर tan x। अब यहाँ पे फिर log के साथ log कैंसिल आउट हो जाएगा और tan x लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये सोल्यूशन आ जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास सेकंड x प्लस tan y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 और इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सबसे पहले हमने करनी होती है, तो सेकंड x राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है, तो इंटीग्रेट करेंगे जब दोनों साइड्स पे, तो tan y की इंटीग्रेशन जी क्या फार्मूला हमने इसका पढ़ा था, माइनस log ऑफ cos y या फिर log ऑफ सेकंड y भी था। ठीक है, तो दोनों में से आप जो मर्जी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस सेकंड x की इंटीग्रेशन थी log ऑफ सेकंड x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। चूंकि ये दोनों आंसर्स log की फॉर्म में थे तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी log की फॉर्म में लिखा, इस माइनस की वजह से इसको भी हमने माइनस कर दिया। अब फिर माइनस के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें या कॉमन लें और माइनस के साथ माइनस खत्म हो जाएगा और हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा log ऑफ cos y इज इक्वल टू log ऑफ सेकंड x प्लस tan x प्लस log ऑफ c। अब फिर चूंकि ये दो log वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, तो बाय यूजिंग लॉस ऑफ लॉगरिथम ये c इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और log दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा और cos y इज इक्वल टू c इंटू सेकंड x प्लस tan x सोल्यूशन आ जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.8 खत्म हुई। बहुत आसान से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हर एक में सेम मेथड यूज किया हमने कि सबसे पहला काम तमाम क्वेश्चंस में आपने देखा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की, उसके बाद दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई की। अगर तो आंसर में log आ रहा था तो हमने कोशिश की कि तमाम टर्म्स को log के साथ ही लिखें और फिर बाद में हम log को कैंसिल कर देते थे। अब इसके असाइनमेंट में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जबकि क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 और 18 को भी आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे असाइनमेंट्स अपनी अपनी सबमिट करवानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैप्टर की हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज नहीं की थी, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा 3.1 के ऊपर ही होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।